अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके 10th क्लास के केमिस्ट्री की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत इजी पेपर था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बड़ा अच्छा गया, तो उनको सिर्फ एक बात कहूंगा यार, कॉन्फिडेंट जो है अपना लूज नहीं करना। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि बड़ा इंग्लिश का पेपर, इजी पेपर था। ठीक है, और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी थी, पहला पेपर था, काफी ज्यादा टाइम भी मिला था आपको प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन ये ना हो कि इंग्लिश की वजह से आप अपने केमिस्ट्री का पेपर में नंबर खो बैठो। और जिन बच्चों के नंबर, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी शायद इतना अच्छा पेपर नहीं गया, तो उनको सिर्फ एक बात कहूंगा कि यार अपने इंग्लिश का जो गुस्सा है ना, या इंग्लिश के पेपर में जो चीज तुम्हारी सही नहीं हुई, जिस चीज का आपको ग्रज है, उसको आपने केमिस्ट्री के अंदर पूरा कर देना। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री को आप क्रैक कर आओगे, केमिस्ट्री के अंदर बेस्ट स्कोर कर आओगे। इंग्लिश का जो नंबर अगर आपके कम आए तो उसको आपने केमिस्ट्री के जरिए ऊपर लेकर जाना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने 10th क्लास की केमिस्ट्री के ऊपर। आपको कंप्लीट मैं गाइड करता हूं, क्योंकि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा केमिस्ट्री पढ़ाते हुए 9-10 को। तो केमिस्ट्री की आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप में से जो बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तैयारी स्टार्ट कहां से करनी है। अब देखो, केमिस्ट्री जो है ना, आपके पास टोटल 8 चैप्टर हैं आपके। अब इन 8 चैप्टर के अंदर अगर मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बताऊं तो 1 2 3, अब मैं वहां पे नंबरिंग आपकी बुक में आपकी 9 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैं 1 2 3 4 5 करूंगा। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने पहले किन चैप्टर्स को तैयार करना है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव आपने जो है ना, सबसे पहले इस सारे चैप्टर्स का आपने क्या कर लेना है, ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे होंगे तमाम चैप्टर्स का। ठीक है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, फौरन से आप अपने नोट्स को पकड़ो या अपने बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, या तो आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर से अपने ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लो, वहां से आपका 80 to 90% जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपकी एक्सरसाइज में से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक्सरसाइज में नहीं है तो आप अपने लिए नोट्स देख सकते हो। ठीक है, नोट्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। जो थर्ड तरीका है वो है आपके पास्ट पेपर। ठीक है, पास्ट पेपर के अंदर जब आप ये दोनों चीजें कर लो, तो उसके बाद एक बार पास्ट पेपर ओपन करना और कोई पास्ट पेपर को सोल्व करना जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है सबका तैयार हो जाए। इसके बाद अब ये काम आपको करने में ऑलमोस्ट लग जाएंगे कोई 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे जो है आपको लग जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव को तैयार करने में। उसके अलावा और ज्यादा टाइम नहीं लगना। अब जो बाकी टाइम बचेगा, अब देखो, आपने अपने जो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो आपका 12 नंबर है, आपने यहां से सेव कर लिए कि आपको 12 जो मार्क्स हैं वो यहां पर मिल गए अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, ये आपके सिक्योर हो गए एक साइड के ऊपर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब देखो, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ना 2 चीजें हैं, या एक तो आपके जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं जो आपकी बुक के अंदर सवाल बनते हैं, और थर्ड होते हैं जो आपके बॉक्स क्वेश्चन या टेस्ट योरसेल्फ वाले कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब आपने तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, ये बड़ा आप स्मार्ट वर्क आने वाला है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपनी बुक के, जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो चीज रेडी करोगे ना, वो है अपनी डेफिनेशंस। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन जो है आपको इस बार जो है अच्छी खासी आने वाली हैं, तो डेफिनेशन जो है आपने सबसे पहले तैयार करनी है। हर डेफिनेशन के अंदर उसकी जो एग्जांपल होगी, ठीक है, जो आपके हर डेफिनेशन के अंदर कोई एग्जांपल होगी या कोई वैल्यू होगी या कोई भी डायग्राम हो सकती है। ठीक है, ये चीजें उसके साथ प्रिपेयर करनी है। बच्चे क्या करते हैं, वो डेफिनेशन के बस वो डेफिनेशन याद कर लेते हैं, एग्जांपल वगैरह छोड़ देते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आपसे मांगी जाए, एग्जांपल डेफिनेशन के साथ मांगी जाए या नहीं, आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी लिखनी है। सेकंड हेडिंग लाजमी होनी चाहिए इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, इसके बाद जब आप डेफिनेशन वाले सारे हर एक चैप्टर में से डेफिनेशन कर लेते हो, अब बच्चे भला क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी चैप्टर 1 कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन भी करते हैं, साथ ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव भी इसी के साथ ही कर लेते हैं, लॉन्ग भी इसी के साथ कर लेते हैं। ऐसे आपने नहीं करना, आपने पैरेलल लेकर चलना चीजों को। आप पहले सारे चैप्टर्स के इकट्ठे शॉर्ट क्वेश्चंस करो, पहले सारे चैप्टर्स के इकट्ठे जो है वो ऑब्जेक्टिव करो। ठीक है, तो अब शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, अब अगर हम बात करें कि अब डेफिनेशंस के बाद आपने क्या करना है, तो डेफिनेशंस के बाद आपने कुछ जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं कह सकता हूं, या आपकी बुक में कुछ है बॉक्स क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। आपके जो चैप्टर नंबर आपके पास एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है, मेरा ख्याल है वो चैप्टर नंबर 7 है, एटमॉस्फेयर वाला। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर आपके पास टेबल के अंदर जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो टेबल्स हैं
वो आपने बड़ी अच्छी तरह याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर टेबल है। इसके अलावा जो हमारा वाटर वाला चैप्टर है, इस वाटर वाले चैप्टर के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, अब मैं डेफिनेशंस तो सब में है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। वाटर वाले के अंदर भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। वो वैल्यूज आपने जो है वो याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर से। अगर हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, आपका इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर होगा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर आपने जिस चीजें याद करनी है, इसमें ज्यादा तो है वो डेफिनेशंस है, ठीक है। वो डेफिनेशंस आपने इसमें से मेजॉरिटी याद करनी है। जो आपका सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस वाला जो चैप्टर होगा आपका, इसके अंदर से आपने जो चीजें याद करनी है वो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, लिविस वाला कॉन्सेप्ट है, ये यानी कि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर 3 होगा आपका ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, इसके अंदर आपने जितने इसके फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूलाज आपने सारे याद करने, फॉर्मूला प्लस एग्जांपल्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसके अलावा और चीज़ें क्या करनी है चैप्टर के अंदर से। जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर होगा, हाइड्रोकार्बन वाला, इस चैप्टर के अंदर आपने जो रिएक्शंस हैं इन पर बड़ा फोकस करना है, ठीक है। रिएक्शंस और इसकी जो डेफिनेशन होंगी वो अच्छी तरह करनी है। जो चैप्टर आपका 5 है आपके पास बायोकेमिस्ट्री वाला, अब इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है आपके पास फॉर्मूलाज, ठीक है। आपने फॉर्मूलाज कह लो और साथ यूजेस, ठीक है। यूजेस जो हैं इनके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर में मैंने बता दिया, टेबल्स आपने बड़ी अच्छी तरह करने हैं। वाटर वाले के अंदर आपने जो वैल्यूज़ होंगी उसकी वो काफ़ी अच्छी तरह करनी है। और लास्ट पर जो डिजीज़ हैं, ठीक है, डिजीज़ भी आपने करनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर होगा आपका केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला जो चैप्टर है आपका, और उसके अंदर आपने जो चीज़ करनी है उसके अंदर सबसे पहले तो आपने डायग्राम्स करनी है, ठीक है। डायग्राम्स उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको डायग्राम बताता हूँ डिटेल से कैसे आपने उसको करना है, लेकिन उसके अंदर डायग्राम और लास्ट पर जो टेबल बने हुए हैं, ठीक है, एट पेट्रोलियम वाला, ये अच्छी तरह करके जाना है, ठीक है। तो ये मैंने अब ये नहीं है कि इसके अंदर हर चीज़ बता दी, ये ओवरऑल के इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने इस तरह इसको लेकर चलना है। अब हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर हम अपने डायग्राम्स की बात करेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके, अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है अपने, अब देखो, अब बच्चे यहाँ पर पेयरिंग स्कीम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए, तो लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए पेयरिंग स्कीम के अंदर आप अगर देखते हो ना कि चैप्टर नंबर 5 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब आपने चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं करना कि मैं इसके अंदर भी ढूंढूं कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर एक चैप्टर के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन अगर आप 95 प्लस मार्क्स लेना चाहते हो, आप देखो मेरे जो थे वो 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स हैं, तो अगर मैं ये कहता कि यार मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कर जाता हूँ फिर मेरे नंबर पूरे ना आते, ठीक है। तो आपने जो अगर पेयरिंग स्कीम में जो चैप्टर देखा है वो 100% पूरा करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो आपने मेन चीज का ख्याल रखना है वो है हेडिंग्स, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिसके अंदर पॉइंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह अगर आपको चैप्टर नंबर 8 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, सोल्वेज प्रोसेस का फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर जो उसके यूजेस हैं तो उनकी आपने हेडिंग्स बनाकर करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और चैप्टर के अंदर देखते हो, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर देखते हो, इसके अंदर आपको यूजेस ऑफ इथेन एंड मीथेन फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है, तो उसके अंदर जो उसके यूजेस हैं या उसके सोर्सेज हैं या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी आपने जो है वो हेडिंग्स वगैरह बनानी है, ठीक है। जो आप जितनी आप हेडिंग्स बनाओगे आपका पेपर उतना ज्यादा प्रेजेंटेबल होगा और अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर ही प्रेजेंटेशन के अंदर मेरी आप अगर YouTube पे जाके सर्च करोगे बेस्ट केमिस्ट्री पेपर प्रेजेंटेशन, तो आपको पहले नंबर पर मेरी वीडियो नजर आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप अगर फिजान तनवीर लिख देना तो आपको पहले नंबर पर मेरी वीडियो नजर आएगी, केमिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। आपको उसके अलावा कोई वीडियो प्रेजेंटेशन पर केमिस्ट्री के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी से देख लेनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे करने हैं। हाँ, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख सकते हो कि किस चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके चैप्टर 1 के भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर इसके इंपॉर्टेंट है आपके पास, उसके बाद आपके लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। बीच के अंदर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, इसके अंदर आपके पास ये इंपॉर्टेंट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप सारा करो ज्यादा बेहतर है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप कि डायग्राम्स आ जाएं, ठीक है। तो डायग्राम्स के अंदर यार आपने सिर्फ क्या करना है, एक पेज पकड़ना है, ठीक है। आपके सिर्फ इसमें घंटा लगेगा, ठीक है। घंटा भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट बस आपको एक घंटा लगेगा इसको सोल्व करते हुए, ठीक है। आपने क्या करना है, एक पेज लेना है और बैठ जाना है पूरी बुक की जितनी डायग्राम्स हैं, जितनी डायग्राम्स हैं पूरी बुक में, ठीक है। ज़्यादातर आपकी डायग्राम्स जो हैं वो लास्ट चैप्टर के अंदर हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर नंबर 3 है इसके अंदर जो फॉर्मूलाज हैं
فارمولاز فور ڈفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا سٹارٹ کر دینا. ٹھیک ہے, چیپٹر کا نام دو, اس کے اندر جتنی ڈائیگرامز ہیں وہ بناتے جاؤ, جو بھی کچھ ہے وہ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, پیج بھر دو پورا. ٹھیک ہے, زیادہ بڑی بڑی بھی نہ بناؤ, لیکن اس کو لیبل لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی اسی چیپٹر کے اندر ہے کہ جو فارمولاز ہیں, لیٹ سے میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایک فارمولا لکھ رہا ہوں. فار ایگزامپل میں فارمولا لکھتا ہوں آپ کے پاس کوئی چیپٹر نمبر 3 کا, لیٹ سے ہم ایک فارمولا لکھتے ہیں. یہ میں نے آپ کے پاس بیوٹین کا اسٹرکچرل فارمولا لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اسٹرکچرل فارمولا کس کا لکھ دیا ہے, بیوٹین کا. اب بچے کیا کرتے ہیں, یہ اسٹرکچرل فارمولا لکھ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز نہیں لکھتے, وہ ہے اس کا نام. ٹھیک ہے, تو یہ نام بڑا ضروری ہے. آپ نے جب بھی کسی کا بھی پورے اس سارے کے اندر جب بھی کسی کا فارمولا لکھنا ہے, آپ نے نیچے اس کا نام لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس کا نام بیوٹین ہے, این بیوٹین, تو یہ آپ نے نام نیچے لازمی لکھنا ہے. ایسے مارکر کے ساتھ لکھ دینا نام, باقی یہ پین سے بنے گا, یہ آپ کا مارکر سے. اسی طرح اگر میں کوئی ریئیکشن لکھتا ہوں, لیٹ سے میں ایک ریئیکشن لکھتا ہوں HCl پلس NaOH. ٹھیک ہے, اس کا میں ریئیکشن جو ہے یہ میرا لیٹ سے چیپٹر نمبر 2 میں سے آیا تھا, میں نے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ لکھ دیا. یہ آپ کے پاس بن جائے گا NaCl پلس H2O. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بچے کچھ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لکھا ہوتا ہے, جیسے یہاں پر لکھا ہوگا L, یہاں پر لکھا ہوگا G, اس طرح کی کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, تو یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نہیں لکھنا. جو چیز آپ نے لکھنی ہے وہ کیا ہے, اب یہ HCl ہمارا ایسڈ ہے, تو آپ اس کے نیچے یہاں پر لکھ دو گے ایسڈ, یہاں پر آپ لکھ دو گے کہ یہ بیس. تو ابھی ویڈیو بناتے بناتے لائٹ چلے گی, میں آپ کو بتاتا کہ ایسڈ پلس بیس جو ہے یہ آپ نے لازمی ان کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ایگزامپل دیتے ہو اس کے ساتھ نام لازمی سے لکھنا ہے. تو بس یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کے بورڈ ایگزام کے اندر. تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. پیپر آپ نے بڑا اچھا سا کر کے آنا ہے. پریزنٹیشن کی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی ہے, وہ آپ نے لازمی سے دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, بیسٹ آف لک فار یو. اور اگین اوور کانفیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہونا ہے. کیمسٹری کے اندر انگلش کا بدلہ لے کر آ رہے ہوں گے اور اس میں پورے مارکس سکور کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کے بھیا کے آ سکتے ہیں تو آپ کے لازمی سے آ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.